अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल यूसुफ, आप देख रहे हैं यूनिबे व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तमाम कैंपसेस के अंदर किस तरह से अप्लाई करना है। जैसा कि आपको पता है कि स्प्रिंग एडमिशन 2024 के ओपन हो चुके हैं, तो आपने अप्लाई किस तरह से करना है तो उसकी तमाम डिटेल है वो इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आ चुका हूँ और मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। इसके 12 स्टेप दिए गए हैं यहाँ पर। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर यहाँ पर 12 पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि वन बाय वन मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने करना है साइन अप एंड लॉगिन। साइन अप करने के लिए सबसे पहले जब आप जाएंगे admissions.edu.pk पे, तो वहाँ पर आप admissions.comces.edu.pk, और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको इस तरह का साइन अप पेज मिलेगा, जहाँ पे आपने साइन अप करना है। सबसे पहले आपने कैंपस चूज़ करना है, उसके बाद अपना नेम, लॉगिन आपने अपना डालना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है, दोबारा रीटाइप पासवर्ड करके आपने गेट रजिस्टर हो जाना है। तो यहाँ पर आपने रजिस्टर होने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पे वो ले आएगा, और यहाँ पर आपने ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको टॉप पे कि यूज़र नेम और पासवर्ड, यहाँ पे आपने दोबारा यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के साइन इन कर लेना है। ये साइन अप और साइन इन करने के बाद दूसरे नंबर पे आएगा, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस का एक पेज ओपन हो जाएगा। आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है एक दफ़ा, और उसके बाद आपके सामने तीसरे नंबर पे आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स। तो आपको ये नीचे पिक्चर नज़र आ रही होगी पर्सनल डिटेल के नीचे। तो पर्सनल डिटेल के सामने आपका जो है नेम सबसे पहले आएगा, फिर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद है जेंडर, नेशनलिटी, डोमिसाइल, सिनेसी, मोबाइल नंबर। बेसिक चीज़ें आपको पता ही होगा इतना, तो आपने ये सारी चीज़ें जो फिल कर लेनी है। और उसके बाद पर्सनल डिटेल्स के बाद हमारे पास आता है एड्रेस डिटेल्स। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी वो वहाँ पर उसके आगे टिक का निशान जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि टिक मीन्स आ स्टेप इज़ कंप्लीट। तो उसके बाद आपने पर्सनल डिटेल्स डाल लेनी है। सबसे पहले आपने परमानेंट एड्रेस अपना डालना है, जिसमें आपका हाउस का मुकम्मल एड्रेस होगा, सिटी होगा, उसके बाद फ़ोन नंबर होगा। मेलिंग एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आपका चेक बॉक्स दिया गया है जो कि सेम हैज़ परमानेंट एड्रेस पे आपने दबाना है, तो नीचे ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। और अगर फादर एड्रेस भी वही है तो ज़ाहिर सी बात वही होगा, तो आपने उसको भी परमानेंट हैज़ सेम एड्रेस कर देना है। और नीचे आपने मोबाइल नंबर जो है वो अपने फादर का देना है। ऊपर आपने अपना देना है तो वो आप अपना दे सकते हैं, लेकिन नीचे आपने जो है फादर का ही देना है। तो उसके बाद आता है फ़ोटो अपलोड। 5वें नंबर पे जो है स्टेप है, फ़ोटो अपलोड करनी है आपने अपनी। तो इसका टेम्पलेट पिक्चर नीचे नहीं देगी, तो आपने अपनी फ़ोटोज़ जो है वो अपलोड करनी है, लेकिन मेक श्योर करनी है कि आप अपनी पिक्चर्स को, आपका जो फेस है वो क्लियरली शो हो रहा हो। यहाँ पे अपनी इंस्ट्रक्शंस लाजमी देख लेनी है आपका फेस जो, क्योंकि जो आप पिक्चर यहाँ पर अपलोड करेंगे वही पिक्चर आपकी, जो आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, एडमिशन हो जाता है, तो आपका जो कार्ड होता है स्टूडेंट कार्ड, उसके ऊपर जो पिक्चर होती है वो वही होती है, और स्टूडेंट पोर्टल पर भी वही पिक्चर शो होती है। तो आपने अपनी एक फेस जो क्लियर फेस के साथ पिक्चर है वो अपनी अपलोड करनी है। नेक्स्ट है एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स में आपने अपनी एजुकेशन, अगर आप मतलब अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं तो आपने मेट्रिक और इंटर की एजुकेशन कम्प्लीटली देनी है। जैसे ही आप एजुकेशन डिटेल पे जाएंगे तो ऐड एजुकेशन का जो ऑप्शन है वो आपको शो हो जाएगा। तो उसमें नीचे आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि मेट्रिक डिग्री के आगे आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन सी डिग्री, पहले मेट्रिक के लिए फिल कर लें, फिर इसको सेव करने के बाद दोबारा ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप इंटरमीडिएट के लिए इसको फिल कर लें। सबसे पहले डिग्री है आपने कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, पासिंग ऑफ ईयर ऑफ पासिंग है सॉरी। तो आपने जिस ईयर में मैट्रिक या इंटर पास किया तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद है बोर्ड, जिस बोर्ड से किया, सब्जेक्ट्स साइंस में किया या आर्ट्स में किया एक्स्ट्रा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 1100 और ऑब्टेन मार्क्स जितने आपके हैं वो आपने लिख लेने हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके पास आ जाता है एनटीएस डिटेल। ये एनटीएस डिटेल अगर आपने एनटीएस पहले नहीं दिया हुआ और आप अब कॉमर्स की तरफ से एनटीएस देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वांट टू रजिस्टर फॉर एनटीएस। अगर आपने पहले नहीं दिया हुआ और अब देना है, ये बात और करने वाली, तो आपने यहाँ पे येस पे क्लिक करना है कि क्योंकि एनटीएस का भी चलान फॉर्म अलहदा होगा, तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। उस पे लिए आपको येस पर क्लिक करना होगा। और अगर आपने पहले दिया हुआ है एनटीएस टेस्ट तो आपने इसको नो पे क्लिक करना है। और नीचे जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर आपने पहले दिया हुआ तो उसकी डिटेल हम मतलब प्रोवाइड करें, तो उसका रोल नंबर होगा। उसके अलावा आपका जो टेस्ट टाइप है, कौन सा टेस्ट था, नेट था, जीएटी था, कुछ भी था। उसके अलावा हमारे पास है ऑब्टेन मार्क्स, आपने कितने मार्क्स लिए हैं उसमें, और टेस्ट डेट कब आपने वो टेस्ट दिया था।
और उस अगर आपने नहीं दिया तो आपने ऊपर वाले को यस लाजमी क्लिक करना है। उसके बाद नीचे अगर आएँ तो इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन एनटीएस टेस्ट सेंटर, अगर आपने ना ही पहले दिया हुआ है और आप ना ही अभी देना मतलब कॉमर्स की तरफ से नहीं देना चाहते, आपने पहले किसी और सेंटर में अप्लाई कर किया हुआ है एनटीएस के लिए, तो आपने उसके लिए एनटीएस सेंटर का नेम और रोल नंबर जो आपको प्रोवाइडेड है आपने वो यहाँ पर लिख देना है और सेव कर देना है। ये काम करने के बाद आप यहाँ पे आप डेमो पिक्चर के अंदर ये देख भी सकते हैं कि जो चीज़ आपकी मुकम्मल हो रही है उस पर टिक का निशान जो है वो हो चुका है, यानी वो कंप्लीटेड है। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोग्राम चॉइसेस का। ये जो है प्रोग्राम चॉइसेस आपने करनी है। सबसे पहले प्रोग्राम आपका जो प्रायोरिटी होगी सबसे पहले आएगी, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम है, उसके बाद तीसरा प्रोग्राम है। मैक्सिमम हम 3 प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा साथ जो प्रोग्राम आप चूज़ करेंगे उसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वो बता देंगे कि आप इसके लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़कर आप देख सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। 60% मार्क्स एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे नीचे दी होंगी तो आप पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स उसके बाद नवा स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके वो मांगेंगे, आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड होगा, इंटर का रिज़ल्ट कार्ड होगा, ये आपसे वो चीज़ें मांगेंगे। उसके बाद अदर डिटेल्स बेसिक कुछ डिटेल्स होंगी, तो उसकी डेमो पिक्चर नहीं देगी। अब मुझे भी कुछ खास याद नहीं है अदर डिटेल्स में क्या था, कुछ खास नहीं होता। उसके बाद कन्फर्म फ़ीस, जब आपने ये सारे जो हैं वो फिल कर लिए हैं, जब ऊपर वाली जो जितने भी हैं स्टेप आपने वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके बाद आपने जो आपके पास जनरेटेड फ़ी चालान होंगे, एक एनटीएस का होगा और एक आपका कॉमर्स के जो अप्लाई करने के एडमिशन फ़ी होगी, अप्लाई करने की फ़ी होगी, वो आपने दोनों चालान फॉर्म डाउनलोड करने हैं और दोनों ही आपने जो ऊपर बैंक होगा सॉरी एचबीएल है या फिर कोई और अलाइड बैंक, तो जो बैंक होगा आपने उसमें जाके जमा करवा देना है और आप उसके किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद आपने जो लास्ट स्टेप है 12वां स्टेप वो आपने करना है। आपने उनको सॉरी कन्फर्म के अंदर ही सॉरी आपने जब वो जमा करवा देने तो आपने उनकी पिक्चर को स्कैन कर लेनी है। आप उनको जब जमा करवाएंगे तो आपको एक एक कॉपी आपको वापस कर देंगे दोनों चालान्स की, तो आपने उसको स्कैन करके पिक्चर ले लेनी है या कुछ भी जो उसमें आपको दी गई होगी इन्फॉर्मेशन, आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ या एक्स्ट्रा कुछ भी, तो आपने उसकी पिक्चर स्कैन करके वहाँ पे अपने अपलोड कर देनी है ताकि वो कंफर्म हो जाए कि आपने फ़ी जो है वो दे दी है। उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन एक दफ़ा सारी गो थ्रू करके सबमिट कर देनी है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका काम ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है आप अपना एनटीएस टेस्ट होगा आपका, वो डेट आपको बता दी जाएगी कि आपका एनटीएस टेस्ट किस दिन है, कहाँ पे है, कैसे है, वो सारा आपको बता दिया जाएगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। अगर कोई क्यूरी है आपकी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर। तो मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।